गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल इमरजेंसी की पूर्व संध्या है। हम आपको इमरजेंसी से जुड़े कुछ किस्से सुनाएंगे। इमरजेंसी का हरियाणा से और उस समय हरियाणा के सीएम बंसीलाल से बड़ा करीब का रिश्ता रहा था। आपको बता दें, जब इमरजेंसी थी तो मैं ये देखा गवर्नमेंट कॉलेज जींद का स्टूडेंट था और इमरजेंसी से पहले 4-5 महीने पहले रोहतक से राजधर्म अखबार शुरू हुआ था। इंद्रवेश ने चला, एक दो खबरें छपी मेरी। इमरजेंसी में अखबार पर बैन लग गया और जो होम सेक्रेटरी से तत्कालीन हरियाणा के, उन्हें सभी एसपी को चिट्ठी लिखी कि ये जो अखबार के रिपोर्टर हैं सभी आर्य समाज के एक्टिविस्ट होंगे, इमरजेंसी के विरोधी है, इनको मीसा के तहत गिरफ्तार करा जाएगा। वो चिट्ठी आई, जेल में आई, मेरे बारे पता लगाया। चलो सहयोग से कोई एक ऐसे कारण थे, उस समय कोई पुलिस अफसर हमारे जानकार थे, मैं इमरजेंसी में गिरफ्तार होते होते बचा। वो एक अलग किस्सा है। आपको बता दें, इमरजेंसी में रोहतक जेल में विपक्ष के चोटी के नेताओं समर गुहा, LK अडवाणी, देवीलाल, पीलू मोदी सबको रखा गया। मोरारजी देसाई को ताउडू गेस्ट हाउस में रखा गया था। बंसीलाल जी कहते थे, मैडम ने कहा बंसीलाल जी जेल तैयार रखवाना, मैंने कहा जेल तैयार है, और सभी को वहां पे लाया गया। पीलू मोदी की पत्नी उनसे मिलने आती थी, बड़ी दिक्कत थी। पीलू मोदी का वजन बहुत ज्यादा था, वहाँ जेल से उन्होंने स्पेशल उनके लिए टॉयलेट में कराया। उनको दिक्कत होती थी, उनका वजन बहुत ज्यादा था। और बता दें, उस समय दिलबाग मोर किसी झूठे केस में फंसे हुए थे, जेल में थे, उन्होंने उनकी बड़ी सेवा की। दिलबाग बड़े प्रभावित हुए। बाद में सीएम बनने के बाद उन्होंने मानवीय आधार पर उनको झूठा पाए जाने पर उनकी सजा माफ नहीं करती थी। दिलबाग मोर बताते हैं कि अडवाणी तो बड़े अपना उसके पढ़ते रहते थे और पीलू मोदी हंसी मजाक करते थे। आपको बता दें, रामविलास शर्मा को अरेस्ट किया गया, उनका टॉर्चर किया गया। बकौल रामविलास के मुताबिक उन्हें जेल में रखा गया, जो उनका 6 फुट लंबा कद है, 5 फुट की जेल में रखा गया, बैरक में रखा गया, टॉर्चर किया गया। रामविलास शर्मा ने बताया कि उनके प्राइवेट पार्ट्स पर सिगरेट के बट्स लगाए जाते थे और रामविलास शर्मा को बहुत बाद में छोड़ा गया था भाई। तो लोगों ने पूछा कि कहते मैं गया तो था, मैं गया था, लेकिन बंसीलाल के पेड़ भरने गया था भाई मैं इमरजेंसी का खात्मा हुआ। इमरजेंसी में बंसीलाल जी केंद्र में चले गए और यहाँ पे बीडी गुप्ता को उनका अधिकारी सीएम बना दिया गया। जब बाद में शाह कमीशन बैठा इमरजेंसी की जातियों के खिलाफ, तो बीडी गुप्ता ने कह दिया भाई मैं तो डमी था, सारी चलती तो बंसीलाल के बेटे रंगे थी। और इमरजेंसी में अति उत्साही लोगों ने संजय गांधी का प्रवान जो का कोटा पूरा करने के लिए नसबंदों की भी, जो कुमारे लोग थे उनकी भी नसबंदी कर दी। तब इमरजेंसी के बाद नारा लगा था, नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा संजय बंसीलाल। नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा संजय बंसीलाल। एक और किस्सा हुआ, जब सत्र के चुनाव में मैडम बंसीलाल चुनाव प्रचार के लिए गई, उनके मुकाबले में जनता पार्टी की चंद्रावती थी। मैडम बंसीलाल ने वोट मांगे, लोगों ने समझा कि चंद्रावती मांगेंगे वोट, कहने बहन जी तुझे ही वोट देंगे, बंसी हमारा क्या लगता है, उन्होंने तो हमारे घर वालों का परिवार करवा दिया, ऑपरेशन करवा दिया। जब मैडम बंसीलाल ने बताया कि मैं मैडम बंसीलाल हूँ, तो लोग कहने लगे मैडम देख इस बार तो बंसीलाल को वोट नहीं देंगे, आगे देख लेंगे। और बता दें आपको, इमरजेंसी में हरियाणा में ट्रिब्यून अखबार के 2 रिपोर्टर थे, हिसार में ML काक, रोहतक में शाम खोसला, दोनों को गिरफ्तार किया गया। और ML काक को तो शेख अब्दुल्ला कश्मीर ले गए, वहां उनको छुड़ा दिया गया। शाम खोसला 19 महीने जेल में रहे। वो ऐसी भी चर्चा है कि खोसला को इस कारण गिरफ्तार किया गया, RSS के सक्रिय कार्यकर्ता थे वो, और RSS का साहित्य उनके घर मिला। खोसला को बड़ी दिक्कत हुई, ट्रिब्यून ट्रस्ट ने भी उनसे पल्ला झाड़ दिया। खैर बाद में इमरजेंसी के बाद वो खोसला साहब यहाँ हो गए। और किस्सा, जब इमरजेंसी हटी, देवीलाल सीएम बन गए, तो बंसीलाल जी को हथकड़ी लाकर घुमाया गया। शाम खोसला बंसीलाल को मिलने गए और उन्होंने पूछा, मिस्टर बंसीलाल आप कैसा महसूस करते हो? बंसीलाल ने कड़क जाट हरियाणा क्या कर लगे, खोसला आई स्टिल हेट यू। हथकड़ी लग रही बंसीलाल जी को, फिर भी कहते हैं खोसला मैं तेरे से अब भी घृणा करता हूँ। इमरजेंसी बहुत से किस्से हैं। इमरजेंसी में जयप्रकाश नारायण को चंडीगढ़ जेल में रखा गया और उनका PGI में इलाज चल रहा था और उनको किससे मिलने नहीं दिया जाता था।
इमरजेंसी के बाद हरियाणा में सरकार बनी और उसमें नसबंदी और बंसीलाल की जातियां एक बड़ा मुद्दा था। और किस्सा, इमरजेंसी में ही बंसीलाल के युवराज सुरेंद्र सिंह गवर्नमेंट कॉलेज जींद में आए थे, जहाँ मैं भी पढ़ता था। वहाँ पे कुछ छात्रों ने शूटिंग कर दी तो सुरेंद्र सिंह के बंदों ने एक लिस्ट दे दी, 20-25 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। ये इमरजेंसी कहानियां हैं। और अब बता दें आपका दुमछल्ला जो हम बोलते हैं, दुमछल्ला, भाजपा हरियाणा इमरजेंसी को अत्याचार विरोधी दिवस मना रही है। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किए जाएंगे। अरे ठीक है, वो तो बात, वो इमरजेंसी थी, लंबा अरसा था, चली गई, इमरजेंसी का खामियाजा कांग्रेस ने भुगत लिया। आपने भी तो प्रदेश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा रखी है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों का कोई आजादी नहीं है। आप कृपया अपनी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी को तुम ध्यान दो। चलो देखिए, हमने आपको पाठकों को याद दिलाया। इमरजेंसी के समय मैं एक छात्र था, एक अखबार का रिपोर्टर भी था, बाद में अखबार बंद हो गया। आज मैं गुस्ताखी माफ करना लिख रहा हूँ। नमस्कार।